नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लोग ग्रामीण परिवेश लेखपाल के लिए पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने ग्राम विकास पार्ट नंबर 3 तक कर लिया था। ठीक है, आज हमारा चौथा पार्ट होगा ग्राम विकास का। और उसमें टॉपिक क्या हुआ चौथे पार्ट में? आज होगा भाई ग्रामीण समुदाय। ठीक है, कल आपने क्या पढ़ा था भाई? आपने पढ़ा था समाज की संरचना। ठीक है, और ये भी बताया था समाज को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था भाई। किसमें बताइए, आप पढ़े हो अगर तो। देखो, बताओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यही 4 भागों में तो बांटा था भाई, यही बांटा था। और इसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंधित भी देखा था, कितनी जनगणना, कितने दशकीय वृद्धि हुई, कितना जनघनत्व है, कितना लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात और वयस्क लिंगानुपात, सबका देखा था हम लोगों ने। यही तो देखा था। और भाई उसमें और क्या देखा था? और देखा था इसमें प्रशासनिक संरचना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संबंध में कितने जिले, कितने मंडल, ये सभी देख लिया था। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामीण समुदाय। ठीक है, तो आप लोगों को PDF मिली होगी, वो भी डाउनलोड कर ली होगी। ठीक, तो स्टार्ट कर दो भाई। क्या? ग्रामीण समुदाय। हेडिंग बनाओ भाई, हेडिंग बना लो, ग्रामीण समुदाय। हेडिंग बनाओ, ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय। देखो, ग्रामीण समुदाय क्या चाहिए भाई, ये बताओ। देखो, ग्राम, गांव में रहने वाली जो परंपराएं होती हैं, जैसे सांस्कृतिक परंपराएं। 3 भागों में हम लोग परंपराएं पढ़ेंगे। कौन सी? सांस्कृतिकीकरण परंपरा, पश्चिमीकरण परंपरा और आधुनिकीकरण परंपरा के माध्यम से। ठीक है, इन्हीं को जैसे हम बात करें सांस्कृतिकरण परंपरा जो है, इसकी अवधारणा या फिर इसका महत्व या क्यों ये है, तो इसके अंतर्गत समाज में निम्न वर्ग जो है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे उच्च वर्ग की श्रेणी में आने के लिए प्रयास जो करते हैं, वही सांस्कृतिकीकरण कहते हैं। और पश्चिमीकरण क्या है? आपने इंग्लिश में तो पढ़ा हुआ, वेस्टर्न कल्चर। वही चीज़ है जो पश्चिमी देशों, वेस्टर्न देशों, आप जानते हो भाई, पश्चिमी देशों के प्रभाव होके जीवन स्तर अपना बदलना यानी परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, और आधुनिकीकरण जो अपने विचार परिवर्तन में नए विचारों को सम्मिलित कर रहे हैं। कुरीतियाँ जो पुरानी हैं उनको दूर करके अपना नया जो अपना क्या बोले, जो आधुनिकीकरण, विचारों में परिवर्तन, अपने विचारों में जो परिवर्तन होगा वही आधुनिकीकरण होगा। एक एक करके हम लोग सभी को ये देखेंगे। अब स्टार्ट कर दो लिखना भाई, हेडिंग बनाओ, सांस्कृतिकीकरण। सांस्कृतिकीकरण। अरे भाई, आज राइटिंग कहाँ जा रहा है? देखो, आज थोड़ा देखो, हेडिंग बनाओ, सांस्कृतिकीकरण। सांस्कृतिकीकरण ये चीज़ क्या है भाई? इसके बारे में हम लोग बात करें अगर, तो ये होती है, इसकी अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी। पहले तो ये लिख लो, इसकी अवधारणा, इसकी अवधारणा धारणा किसने दी भाई? MN श्रीनिवास ने दी। निवास ने दी। ठीक है भाई, किसकी? सांस्कृतिकीकरण की। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया भाई, ये पहला हो गया। दूसरा है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण।
पश्चिमीकरण की बात करें तो ये पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर जीवन स्तर में परिवर्तन। पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर जीवन स्तर में परिवर्तन। स्तर में परिवर्तन, ठीक है, जीवन स्तर में परिवर्तन और आधुनिकीकरण। क्या है? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ये क्या भाई? ये चीज है बवाल। विचारों में परिवर्तन ही आधुनिकीकरण है भाई। विचारों में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब पुराने जो कुरीतियां हैं या रीतियां हैं उनको त्याग कर नए अपना मॉडर्न यूज करना, वही चीज आधुनिकीकरण है भाई। ठीक, अब देखो, अब विस्तृत में आप हेडिंग बना लो, एक एक करके सभी को हम समझेंगे। सांस्कृतिकीकरण, ठीक है, हेडिंग है सांस्कृतिकीकरण। सांस्कृतिकरण, ये हेडिंग बना ली, सांस्कृतिकरण। ठीक है भाई। अब देखो, इसके अंतर्गत समाज का निम्न वर्ग, जैसे बात करें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर में उच्च वर्ग की श्रेणी में आने के लिए प्रयास करता है। लिखो, इसके अंतर्गत एक मिनट, समाज का निम्न वर्ग सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक स्तर, ठीक है, किसमें? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर में उच्च वर्ग की श्रेणी में आने के लिए प्रयास। उच्च वर्ग श्रेणी में आने के लिए प्रयास, ठीक है, आने के लिए प्रयास करता है। जो निम्न वर्ग है वो उच्च श्रेणी में आने के लिए प्रयास करता है, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। ठीक है। अब देखो, अब हेडिंग बनाओ, सांस्कृतिकरण के लाभ। सांस्कृतिकरण के लाभ। अब सांस्कृतिकरण के लाभ क्या हैं? देखो, जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक भेदभाव में कमी, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में परिवर्तन लाना, यही तो भाई सांस्कृतिकरण है। ठीक है। और धार्मिक अनुष्ठान जैसे कर्मकांड, पूजा पद्धति में व्यापक परिवर्तन। ठीक है, यही है। लिखो, जीवन स्तर में सुधार, जीवन
स्तर में सुधार। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक भेदभाव में कमी। सामाजिक भेदभाव में कमी। कमी। रहन सहन, वेशभूषा, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में परिवर्तन। ठीक है। रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में परिवर्तन। और धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड। कर्मकांड, पूजा पद्धति में व्यापक परिवर्तन। ठीक है। व्यापक परिवर्तन। तो ये क्या हो गए? ये हो गए भाई सांस्कृतिकरण के लाभ। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सांस्कृतिकरण के कारक। जैसे कारक की बात करें तो सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, जागरूकता, आरक्षण, भूमि सुधार, सांस्कृतिकरण में आएगा भाई भूमि सुधार। ठीक है। मताधिकार और ग्रामीण संचार में परिवर्तन। और भी है कुछ, और भी है। जैसे बात करें गरीबी उन्मूलन। ठीक है। तो लिखो भाई, हेडिंग बनाओ सांस्कृतिकरण के कारक। सांस्कृतिकरण के कारण, के कारक, कारक। तो सांस्कृतिकरण के कारक अभी अभी आपको बताया भाई, वही लिखो। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरा शिक्षा और जागरूकता, जागरूकता और आरक्षण, आरक्षण। और बताओ भाई भूमि सुधार, इसी के अंतर्गत आएगा भूमि सुधार। और बताओ मताधिकार। और बताओ ग्रामीण संरचना में परिवर्तन। ग्रामीण संरचना में परिवर्तन। ठीक है भाई। और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना। ठीक, गरीबी उन्मूलन। और भी, जैसे एक बार फिर से आप बताओ भाई क्या है भाई? सामाजिक प्रतिष्ठान, शिक्षा, जागरूकता, आरक्षण, भूमि सुधार, मताधिकार, ग्रामीण संरचना में परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन। ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमीकरण। ठीक है। हेडिंग बना लो भाई, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण क्या चीज है? पश्चिमीकरण में अभी अभी आपको बताया भाई क्या है। देखो, पश्चिमीकरण की बात करें, जो पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर जीवन स्तर में परिवर्तन लाना। ठीक है। लिख लो पश्चिमी पश्चिमी देशों से प्रभावित
प्रभावित होकर होकर क्या करें भाई, जीवन स्तर में परिवर्तन लाना, जीवन स्तर में परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना, ठीक है, परिवर्तन लाना, यही क्या है भाई, पश्चिमीकरण। अब पश्चिमीकरण के कारक देखते हैं। पश्चिमीकरण के कारण जैसे यूरोपीय उपनिवेशक कंपनियों का आगमन हुआ भारत में, ठीक है, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ और साहित्य, कला एवं संस्कृति का प्रचलन हुआ, ठीक है। अब पश्चिमीकरण के कारक हो गए, ठीक है, हेडिंग बनाओ। पश्चिमीकरण के कारक, पश्चिमीकरण के कारक की बात करें तो ये होगा भाई, क्या होगा बताओ, यूरोपीय औपनिवेशिक कंपनियों का आगमन, एक मिनट, यूरोपीय औपनिवेशक कंपनियों का आगमन, ठीक है, आगमन, एक मिनट, आगमन हुआ और क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, ईसाई मिशनरियों मिशनरियों का भारत आगमन, भारत आगमन, ठीक है भाई, और हुआ साहित्य, कला एवं सांस्कृतिक, साहित्य, कला और सांस्कृतिक, ठीक है भाई, साहित्य, कला और सांस्कृतिक। अब बात करते हैं हम लोग क्या, पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण के पश्चिमीकरण से परिवर्तन। तो पश्चिमीकरण से परिवर्तन क्या हुआ, वेशभूषा में परिवर्तन हुआ भाई, जीन्स पैंट पहनने लगे, खान पान में परिवर्तन हुआ, विवाह में परिवर्तन हुआ, शिक्षा में परिवर्तन हुआ, जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ और स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति में परिवर्तन हुआ, यही चीज लिखो भाई, हेडिंग बनाओ, पश्चिमीकरण से परिवर्तन। पश्चिमीकरण से परिवर्तन, पश्चिमीकरण से परिवर्तन, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन हुए। वेशभूषा में परिवर्तन हुआ भाई, लिखो, वेशभूषा में परिवर्तन, भूषा में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन,
और विवाह में परिवर्तन। और बताओ भाई, शिक्षा में परिवर्तन हुआ। शिक्षा में परिवर्तन। अरे कहाँ से मक्खी आ गई भाई। और बताओ भाई, जीवन स्तर में परिवर्तन। स्तर में परिवर्तन। और बताओ, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है भाई। और मनोवृत्ति, अभिवृत्ति में परिवर्तन। अभिवृत्ति में परिवर्तन, ठीक है भाई। ये हो गए पश्चिमीकरण के से परिवर्तन, ठीक है। अब लास्ट क्या है भाई, आधुनिकीकरण, ठीक है। आधुनिकीकरण में क्या है, विचारों में परिवर्तन आया, ठीक है। क्या आया, विचारों में परिवर्तन। हेडिंग बनाओ, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें आप छोटे से कोष्टक में लिख सकते हो, विचारों में परिवर्तन। ठीक है, विचारों में परिवर्तन। ये हो गया क्या, आधुनिकीकरण। अब देखो, हम लोग आधुनिकीकरण को दो भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे, भौतिकवादी विचार और व्यावचारिकता विचार, ठीक है। अब भौतिकवादी की बात करें तो इसमें होगा भाई, देखो जैसे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण हुआ, बैंकिंग व्यवस्था हुई, और लोक प्रशासन। और वैचारिकता में क्या है भाई, आधुनिकीकरण, लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, इसके माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो भाई, दो भागों में पढ़ेंगे, दोनों भागों को आप, एक तो आप लिख लो यहाँ से, भौतिकतावादी, 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 और इधर आप लिख लो वैचारिकतावादी, ठीक, वैचारिकता। अब भौतिकता की बात करें तो कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण, ठीक है भाई। और औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण, ठीक है। और बैंकिंग व्यवस्था हुई, बैंकिंग, सॉरी, बैंकिंग व्यवस्था, और लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, ठीक है। और
बात करते हैं वैचारिकता। वैचारिकता में क्या होगा? आधुनिक लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र में जैसे बात करें हम लोग, क्या होगा? जैसे विचार, और बताओ, और होगा अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये तो हम लोगों ने आधुनिकीकरण पढ़ लिया। ठीक है, और भी देखो, इसमें पहला पॉइंट हो गया, वैचारिकता के बारे में बात हो रही है। वैचारिकता में दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। और तीसरा पॉइंट इसमें आप देखोगे, मौलिक अधिकार मिले। ठीक है, मौलिक अधिकार मिले, लोकतंत्र का ही तो है। ठीक है, मौलिक अधिकार मिले। और बताओ, और होगा रूढ़िवादी प्रथाओं का उन्मूलन, जैसे सती प्रथा। ठीक है, रूढ़िवादी प्रथाओं का उन्मूलन। उन्मूलन, जैसे रूढ़िवादी प्रथाओं की बात करें तो सती प्रथा जैसी प्रथा। ठीक है, सती प्रथा जैसी। और एक और पॉइंट को याद करो भाई, जैसे विधवा विवाह, पुनर्विवाह का प्रचलन करना और न्याय का आदर्श। ठीक है, विधवा विवाह, विवाह का प्रचलन, और एक और लिख लो, न्याय का आदर्श। न्याय का आदर्श। ठीक, तो ये आपने दो भागों में बांट के पढ़ लिया, भौतिकतावादी और वैचारिकता में। ठीक है, तो ये वैचारिकता की कंडीशन हम लोग बता रहे थे। तो ये तो आपने कंप्लीट देख लिया है। क्या क्या पढ़ रहे थे भाई? बताओ बताओ। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामीण समुदाय। ठीक है, अब ग्रामीण समुदाय के बाद क्या देखेंगे? अब देखेंगे ग्रामीण। दोस्तों लाइट चली गई है, क्लास को यहीं बंद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कल हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।